जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारिणी पेज नंबर 144 से पढ़ करके सुना दे। तो भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हितकारिणी एक बार जरूर पढ़े। तो यह किताब साधन उपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो हिंदू मुसलमान अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हितकारिणी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे। तो भाइयों, यह किताब इंसाफ के वास्ते पढ़ करके परमेश्वर के लेके सभी संसार के लोगों को सुना दे ताकि इस किताब का इंसाफ होए। भाइयों, जय परमेश्वर। वो किताब मुफीद आम मौसुम बो जगत हितकारिणी अज तस्नीफ साधन उपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जब वैशाख बदी 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 144। कैद करके धन को अपने कब्जे में कर लिया और जो बाकी है उसको अब काबू में कर लेंगे, जिसकी खबर किसी को भी नहीं और राजा बादशाह को भी नहीं है, कि जिसके जाल से मैं वाकिफ करता हूँ कि जो तुम सब लोग एक दिल होके इन्हों के राक्षसी पाप को छुड़ाने का बंदोबस्त करोगे तो दफे हो जाएगा। क्योंकि यह बनिए ऐसे बच जाते कि जिस तरह से हिंदुस्तान को आपस में लड़ा करके गारत कर दिया, इसी तरह से कुल विलायतों को आपस में लड़ा कर गारत कर देंगे। और यह बनिए फ्रेब करते कि जब किसी राजा बादशाह को हिंदुस्तान में लाते तो पहले उनके विलायतों का धन काबू में कर लेते और एक दो पीढ़ी के बाद उनको भूखे मरने के काबिल कर देते। फिर उनसे यह बनिए फकीरी के भेष में और साहूकारी के भेष में मिलते और फिर उन्हों को हिंदुस्तान के धन का लालच बता के और मदद दे के लाते। क्योंकि हिंदुस्तान का धन इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से अपने काबू में कर लिया है। इससे इनके पास धन बहुत है, सो अपने पास से मदद दे के लाते। सो इनकी गरज ये है कि जब हम इन्हों को अपने पास से मदद दे के ले चलेंगे तो हमारे बच्चों को यह राजा बादशाह आराम देवेंगे और हमारे कहने में रहेंगे। सो वो तो हकीकत में ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वो तो भूखे मरते इसे राज करेंगे और इन बनियों के हुक्म की तालीम करेंगे। क्योंकि उन्हों को तो इन बनियों ने राज कराया, भला वो क्यों नहीं बनियों का एहसान मानेंगे? वो तो जरूर मानेंगे, परंतु उन राजा बादशाहों की अकल इनके राक्षसी पाप से ऐसी खराब हो रही है कि जो अच्छे बुरे काम की भी तमीज नहीं रही है। सो ये सब राक्षसी पाप का है, क्योंकि जो हिंदुस्तान में आते हैं वो ये तो ख्याल नहीं करते कि धन तो सभी विलायतों में था, परंतु हमारी विलायत का धन कहाँ गया जो अब हम दूसरी विलायत में धन के लालच से जाते। क्योंकि सज्जग में सब विलायतों में सोने चांदी का ठाट और पाट था, इससे गरीब गुरबा जग कर लेते थे। परंतु अब तो भले अमीर कबीर से भी जग नहीं होता है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से सब विलायतों के लोगों की अकल खराब कर दी है, जिससे हिंदुस्तान में आने वाले यह ख्याल नहीं करते कि जब सब विलायतों में धन था तो हमारी विलायत का धन कहाँ गया और ऐसा राक्षसी पाप हमारे धन पर किसने किया जिसकी तो खबर नहीं है कि हमारा धन किधर को गया और किसने लिया है। परंतु बनियों ने सबकी अकलों को ऐसी कैद की है कि जो हिंदुस्तान में आने वालों को और उनकी रैयत वगैरह को खबर तक नहीं पड़ने देते और ना। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।